और भाई तो भाई ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर 2 है ना। हमने भाई पिछले लेक्चर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कर दिया था, है ना। तो भाई एक बार वही देख लेते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेज़ल चेम्बर, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, है ना। और भाई एपिग्लॉटिस जो था, एपिग्लॉटिस हमने लिखा था कवर्स द ग्लोटिस, और भाई फिर प्रिवेंट्स द एंट्री इनटू लैरिंग्स, सॉरी ट्रेकिया, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एपिग्लॉटिस कवर्स द ग्लोटिस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फ्लूइड इनटू लैरिंग्स। तो एक तरह से भाई अगर लैरिंग्स से एंट्री वो हो जाएगी तो फिर एक तरह से ट्रेकिया से भी हो जाएगी। और भाई ग्लोटिस जो है वो ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स है, ठीक है, लैरिंग्स विच लीड्स टू ट्रेकिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये याद रखना, हमने पिछली बार थोड़ा वो गलत लिख दिया था, तो मैम ने इस बार थोड़ा सही करवाया था, ठीक है। तो ट्रेकिया हमने लिखा था विंड पाइप है भाई, हैज़ इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, डोर्सल इनकम्प्लीट क्योंकि भाई ईसोफेगस है, प्रिवेंट्स कोलैप्स, है ना। एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे इट डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, है ना। तो भाई क्या है जो हमारा वो वर्टिब्रे क्या होता है, वर्टिब्रे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, हमारी जो वर्टिब्रे कॉलम है पीछे जो हमारी पीठ पे है ना, तो भाई उसके बहुत सारे वो होते हैं, क्या नाम है, बहुत सारी वो होती है ना, वर्टिब्रेज है ना, बहुत सारी होती है। तो जो फिफ्थ वाली है ना उस पे जो है डिवाइड्स इनटू थोरैसिक वर्टिब्रे, हमारे थोरैक्स वाला रीजन है ना, थोरैक्स वाला रीजन जो है, चेस्ट वाला रीजन वगैरह है ना, उसमें 12 होती हैं, ठीक है। तो 5वीं पे डिवाइड होती है प्राइमरी ब्रोंकाई में, है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। स्यूडोसेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, अतिरिक्त ज्ञान है, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियम मतलब सीलिया निकली होती है ना। तो भाई प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलाई, है ना, एल्वियोलर डक्ट, और फिर एल्वियोलाई। तो भाई एक तरह से ये तो वही है ना, ये भाई चलो ट्रेकिया आई, फिर यहाँ से तो एक तरह से ये लंग है ना, ये लंग के अंदर की बात हो रही है ना। तो भाई वही ट्रेकिया जो है प्राइमरी ब्रोंकाई में टूटती है। फिर जैसे जैसे पेड़ होता है, पेड़ की टहनियाँ देखते हो कि भाई बार्क आती है, फिर भाई पेड़ की टहनियाँ ऐसे छोटी छोटी होती रहती है ना, वैसे भाई प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर भाई टर्शरी, सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर लास्ट में एल्वियोलाई, है ना। तो भाई और जो ये है ना हमारी सी शेप्ड जो वो है, ओहो मैंने ड्राइंग पूरी नहीं करी है, चलो रुको एक सेकंड को, 2 मिनट दो, ये रुको ट्रांजिशन करूँगा मैं, ये बहुत ही घटिया ट्रांजिशन हुआ होगा भाई, है ना, लेकिन भाई सहो भाई, अब ट्रांजिशन सहो भाई तुम ऐसे ही, ठीक है। तो भाई ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग देखी थी ना हमने इनकम्प्लीट, ये भाई वो ट्रेकिया पे तो थी, है ना। फिर ट्रेकिया जो ये डिवाइड होता है आगे जाके, ये भाई इस पे भी रहती है, ठीक है। फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकिया पे रहती है, सेकेंडरी पे, टर्शरी पे, फिर लास्ट में इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक रहती है, ठीक है। तो भाई यहाँ से लेकर मतलब ट्रेकिया से लेकर पूरा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक हैज़ इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है भाई। हाँ भाई अब क्या है भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम ना 2 जोन में हम तोड़ सकते हैं। ये जो हमने इतना बड़ा वो देखा ना चार्ट, तो उसमें 2 जोन हो सकते हैं, एक कंडक्टिंग जोन और एक एक्सचेंजर जोन या फिर रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। तो भाई कंडक्टिंग जोन जो है भाई वो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। और भाई हमारा जो वो है रेस्पिरेटरी जोन जो है भाई, इसका नाम देखो रेस्पिरेटरी, और हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, तो भाई रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई तक, तो भाई देखो बस यहाँ से लेकर यहाँ तक एल्वियोलाई तक, ठीक है भाई। तो भाई इससे जो ऊपर वाला सारा था भाई, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल तक, ये होता है भाई हमारा कंडक्टिंग जोन। और उससे पहले जो होता है हमारे उसके बाद जो है रेस्पिरेटरी जोन आता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलाई तक, ठीक है। अब भाई देखो एक्सचेंज जोन नाम से पता चल रहा है कि एक्सचेंज या डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होती है इधर, है ना। तो पता है ना एल्वियोलाई में फिर एक्सचेंज होती है, फिर वापस ऊपर चला जाएगा, है ना। कंडक्टिंग जोन क्या है, कंडक्ट कर रहा है, किसको कंडक्ट कर रहा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा नहीं, हवा को कंडक्ट करेगा ना। जब भाई हम गैस अंदर ले रहे हैं लंग्स से, तो हवा मतलब गैस को ही कंडक्ट करेगा, है ना। तो इसके मल्टीपल फंक्शंस है, कंडक्ट द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू रेस्पिरेटरी जोन तक, जो रेस्पिरेटरी जोन तक है कंडक्टिंग जोन लाता है। ह्यूमिडिफाई द एयर मतलब जो हमने अंदर एयर लिया है उसमें मॉइस्चर डाल देता है। ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर पे आ जाती है। जैसे नाक में भाई म्यूकस है या फिर नाक में बाल है, तो रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स बाय ट्रैपिंग इट इन म्यूकस एंड सीलिया अलोंग द रेस्पिरेटरी पैसेज हेल्प्स मूविंग इट आउट, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को रिमूव करता है, ठीक है भाई। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई मिक्स आर लंग, है ना, वो तो हमें पता ही है, ट्रेकिया के बाद जो ऐसे लंग ही आता है वो हमारा, है ना। हाँ भाई अब देखो भाई लंग जो है भाई एक पेयर होता है, 2 होते हैं, है ना, प्रेजेंट इनसाइड एन एयर टाइट चेम्बर, ठीक है, एयर टाइट चेम्बर के अंदर प्रेजेंट होता है। एयर टाइट है मतलब हवा नहीं है उसके अंदर, है ना, एयर टाइट चेम्बर के अंदर प्रेजेंट होता है, नोन एज थोरैसिक चेम्बर, ठीक है। थोरैसिक चेम्बर मतलब ऐसा कुछ अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। थोरैसिक चेम्बर एक एयर टाइट है भाई,
कैविटी है एक तरह से, ठीक है। जैसे हमें पता है जो ये सब ऑर्गन्स होते हैं कैविटी में होते हैं, है ना। कैविटी मतलब जो खाली एरिया होता है, समझ लो, बॉडी कैविटी में ऑर्गन्स होते हैं, है ना। तो जो चेम्बर है, तो जैसे भाई हमारा रिब केज, ये सब अभी बताएंगे किससे मिलके बना होता है वो, है ना। तो ये थोरैसिक चेम्बर के अंदर होता है। सबसे पहले लंग्स देखते हैं, ठीक है। देखो ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। ये तुम बोलोगे नहीं यार ये तो लेफ्ट में बनाया तो नहीं, राइट में बनाया, तो भाई तूने तो इसे राइट क्यों बोल रहा है। अभी तो भाई हम डॉर्सली देखते हैं ना, जैसे हम हार्ट भी दिखती तो फिर हमेशा ये वाला राइट एट्रियम मानते थे हम, है ना। तो डॉर्सल देखते हैं ना, तो राइट लेंगे, ये लेफ्ट लेंगे, ठीक है। और तुम्हें दिख रहा होगा लेफ्ट लेंग थोड़ा नीचे की तरफ हो रहा है यार, है ना। तो हाँ भाई ये नीचे की तरफ है, थोड़ा लेफ्ट लेंग नीचे की तरफ होता है, ठीक है भाई। क्यों होता है, क्योंकि ना यहाँ पे लीवर होता है, ठीक है। लीवर होता है राइट लेंग के नीचे, इसलिए ना ये डायफ्राम थोड़ा ऊपर चला जाता है और ये भी थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। ऊपर से भाई देखो यहाँ पे एक ऐसी नॉच सी बन रही है, मतलब एक छेद सा हो रहा है, मान लो मतलब कार्डियक ना हो चाहिए यहाँ पे भाई। हार्ट थोड़ा सा हमें पता है ना लेफ्ट की साइड होता है, तो लेफ्ट लंग में थोड़ा ऐसा मुड़ा हुआ होता है वो, ठीक है। उसे कार्डियक नॉच बोलते हैं, हार्ट की वजह से होता है ये, ठीक है। इसमें भाई 2 प्लूरा होते हैं, ठीक है, 2 वो होते हैं लेयर्स, है ना। तो भाई जो बाहर वाली होती है उसे पैराइटल बोलते हैं, अंदर वाली को विसरल बोलते हैं। पैराइटल मतलब थोरैसिक लाइनिंग, थोरैसिक चेम्बर के टुवर्ड्स, और विसरल मतलब टुवर्ड्स लंग, ठीक है। हमारा भाई इसके अंदर इन 2 लेयर्स के बीच में फ्लूइड होता है, उसे प्लूरा फ्लूइड बोलते हैं। और भाई बिटवीन प्लूरा टू रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ये। राइट लंग स्लाइटली अबव बिकॉज ऑफ लीवर। हाँ भाई डायफ्राम भी थोड़ा ऊपर गया हुआ है, ठीक है भाई, देख लिया हमने। लंग्स आर कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेनस प्लूरा, हाँ भाई ठीक है, ठीक है, देख लिया। चलो अब थोरैसिक चेम्बर जो है ना, थोरैसिक चेम्बर किस चीज़ से बना है, वेंट्रली मतलब आगे से स्टर्नम, जो रिबकेज की वो बीच मेन वाली बोन होती है ना, स्टर्नम। डॉर्सली मतलब वर्टिबल कॉलम से है, लेटरली रिब से, और भाई बिलो से डायफ्राम से। तो भाई एक तरह से देखो ये 3D इमेज नहीं है, लेकिन ये देखो स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रे, ये रिब्स और नीचे डायफ्राम। तो यहाँ पे जो बीच का एरिया हो गया ये हो गया हमारा थोरैसिक चेम्बर, ठीक है भाई। और भाई रिब्स के बीच में ये इंटरकोस्टल मसल होती है, इसे हम ICM अब आगे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। और डायफ्राम जो है इसके अंदर फ्रेनिक मसल होती है, ये जो है ये हेल्प इन ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। डायफ्राम अभी कैसे पढ़ेंगे हम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ेंगे कैसे हेल्प करता है भाई डायफ्राम, ठीक है। अब आ गए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लंग्स इन थोरैसिक चेम्बर कैविटी is in such a way that any change in volume of thoracic chamber will be directly reflected in pulmonary volume, ठीक है। अब क्या है, हमें पता है कि जब ब्रीदिंग होती है ना, जो एयर ट्रैवल करती है, एयर ट्रैवल भाई हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक करती है ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक करती है, समझ रहे हो, ये तो हमें पता ही है ना। अब भाई हम जो है अपने लंग्स के अंदर का प्रेशर चेंज कर सकते हैं कि खुद ही अपना प्रेशर भाई बढ़ जाए या कम हो जा, है ना भाई, ऐसे चेंज तो नहीं कर सकते, ठीक है। और तो इसलिए ना अब हमें पता है कि वॉल्यूम जो होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर से। और ये हम बॉयल्स लॉ में पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री में आता है, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर से, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है। तो भाई मतलब तुम खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि भाई अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो प्रेशर वॉल्स पे कम लगा पाएंगे क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई है ना, लेकिन गैस अंदर सेम ही है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लंग्स इन थोरैसिक चेम्बर कैविटी इन सच अ वे दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेम्बर विल बी डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड, मतलब ऐसे प्रेजेंट होता है ये कि भाई थोरैसिक चेम्बर में जैसे तुमने देखा होगा जब हम सांस लेते हैं, हम इनहेल करते हैं, है ना, तो हमारा जो थोरैसिक चेम्बर है या फिर हमारी जो चेस्ट है वो देखो ऊपर की तरफ उठती है ना, एक तरह से वो एक्सपैंड होती है ना। तो भाई इसमें जो वॉल्यूम की चेंज हो रही है ना, वॉल्यूम बढ़ रही है, तो भाई वो जो है हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम भी मतलब ऐसे उसमें जो चेंज आएगा वो रिफ्लेक्ट होगा पल्मोनरी वॉल्यूम में, तो हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम में ही बढ़ेगी, ठीक है। ये बताया गया हमें कि अभी तक तो इतना बताया, ठीक है। अभी हम बात आगे पढ़ते हैं, आगे मैं बताऊंगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। ये सच अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, क्योंकि भाई हमें पता है ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और भाई हाई प्रेशर हम प्रेशर चेंज कर नहीं सकते, तो वॉल्यूम चेंज कर देते हैं हम, एज वी कांट ऑल्टर पल्मोनरी वॉल्यूम डायरेक्टली, है ना। तो भाई पल्मोनरी वॉल्यूम जो हमारे लंग्स के अंदर की वॉल्यूम है उसको हम चेंज कर नहीं सकते, समझ रहे हो। इसलिए भाई इसलिए ये अरेंजमेंट जो है एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग होती है। जो मसल्स इन्वॉल्व है इसमें, डायफ्राम में हमने पढ़ा था फ्रेनिक मसल, ICM एक्सटर्नल ICM और इंटरनल, ठीक है। इसमें भी शॉर्ट फॉर्म EI और फिर II, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, ठीक है भाई। अब ये जो है ना स्टर्नम, ये बीच में जो वो है स्टर्नम रिब्स है, रिब्स के बीच में हमने पढ़ा था ICM होती है। तो एक्सटर्नल मतलब ऊपर वाली, आउट वाली, और ICM मतलब इनसाइड वाली, ठीक है भाई। बेसिक प्रिंसिपल क्या है भाई, एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है। हमें पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस ऑन द वॉल ऑफ दिस चेम्बर इन मिक्सचर ऑफ गैसेज, ये तो हमने केमिस्ट्री में पता ही है पार्शियल प्रेशर क्या होता है ना। तो क्लोज चेम्बर में भाई मान लो
O2 और CO2 है, तो भाई हर गैस अलग अलग उसका पार्शियल प्रेशर अलग होता है, ये हमने पढ़ ही रखा है, मतलब केमिस्ट्री में तो मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। ब्रीदिंग इज डन बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। तो जो ब्रीदिंग होती है ना, वो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर में डिफरेंस बना के करते हैं। जैसे मान लो अगर हमें इनहेलेशन करना है, तो भाई हमें पता है कि लंग्स के अंदर आनी है और हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, तो हमें लंग्स के अंदर लो प्रेशर रखना पड़ेगा। लो प्रेशर रखेंगे तो वॉल्यूम हमें हाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। और भाई अगर एक्सेल करना है तो लंग्स का प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, है ना। चलो अभी तो अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो रुको, अभी हम पढ़ते हैं नॉर्मल इनहेलेशन, ठीक है। देखो भाई, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है 180 m 760 mmHg है ना, वो तो फिक्स्ड है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनहेलेशन के वक्त ये हाई होना चाहिए, अंदर वाला हमारा लो होना चाहिए, है ना। भाई जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, मतलब हमारे लंग्स का प्रेशर लो होना चाहिए, ठीक है। अब भाई हमें पता है हम प्रेशर ऐसे, और भाई इसके लिए हमें क्या करना है, चेंज इन इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज करनी पड़ेगी। क्यों भाई, जो प्रेशर होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/V, है ना। अगर तुम खुद सोचो, मान लो जैसे, ठीक है, इतनी वॉल्यूम थी पहले, ठीक है, सेम अभी उतनी गैसेज हैं, ठीक है, इतनी गैस हैं, वो इस पर प्रेशर लगा रही होंगी, ठीक है। अब भाई ठीक है, हमने एकदम से वो वॉल्यूम बढ़ा दी, ठीक है, अभी भी सेम गैसेज है अंदर, सेम ही क्वांटिटी ऑफ गैस है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गई है, तो भाई वो वॉल पे प्रेशर कम लगाएंगे ना, समझ रहे हो। तो भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ रहे हो। तो भाई अगर हम चेंज वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर कर देंगे, तो भाई हमारा इंटरनल इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगी तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन यार हम तो भाई वॉल्यूम थोरैसिक चेंबर का चेंज कर रहे हैं, तो लंग्स के अंदर की वॉल्यूम क्यों चेंज हो रही है भाई। इससे तो बोला था भाई ऐसा होता है भाई, प्रेजेंस ऑफ लंग्स इन थोरैसिक चेंबर कैविटीज इन सच अ वे दैट चेंज, मतलब ये होता ही है भाई, ऐसा होता है, और ये एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, इसलिए तो हमने देखा था ये। हाँ भाई, तो सही बोल रहा है यार, ठीक है। तो चेंज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर। थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम हम दो प्रकार से चेंज करते हैं, ठीक है, यूजिंग डायफ्राम और EICM, ठीक है। तो डायफ्राम हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। डायफ्राम नॉर्मली ऐसे होता है, डोम की शेप में होता है ना, डोम जो ऐसे डोम होता है ना, ऐसे डोम, है ना, डोम की शेप में होता है, लेकिन वो फ्लैट बन जाता है, देखो मतलब अगर ऐसे था, ठीक है, मान लो कोई चीज़ ऐसी थी, फिर एकदम से ऐसे हो गई, तो वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो गई है ना उसकी, समझ रहे हो, है ना। भाई वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इंक्रीज, थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है। एंटीरियर पोस्टरली मतलब जैसे एक बंदा है, ठीक है, तो ये उसका इंटीरियर पार्ट हो गया, पोस्टीरियर पार्ट हो गया, तो ऐसे इंक्रीज हुई है ना, ऐसे वर्टिकल इंक्रीज हुई है ना। एंटीरियर पोस्टरली इंक्रीज हुई है। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, अगर भाई थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम हो रही है तो इंट्रापल्मोनरी होगी, भाई वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर घट जाएगा। अब प्रेशर घट रहा है, हमें पता है बाहर का हाई हो गया है, अंदर का लो हो गया है, तो हाई से लो पे जाएगा, तो हमारी अंदर कम एयर अंदर आ रही है। अब EICM देखो, EICM कॉन्टैक्ट हो रही है, तो जो रिब्स एंड स्टर्नम है, मूवमेंट आउटवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड। अभी देखो भाई, अभी तुम जोर की सांस लो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो हम जैसे, अब मैं ऐसे सांस ले रहा हूँ ना, मैं इनहेल कर रहा हूँ, तो भाई देखो हमारा जो चेस्ट है वो ऊपर भी आ रही है और बाहर की तरफ भी जा रही है ना, तो एक तरह से वॉल्यूम बढ़ रही है ना, वॉल्यूम बढ़ रही है। तो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इंक्रीज डॉर्सोवेंट्रली मतलब होता है डॉर्सल, जैसे देखो हमने पढ़ा था ना, ये वेंट्रल होता है, डॉर्सल होता है ना, तो डॉर्सल वेंट्रली ऐसे समझ रहे हो, ऐसे है ना, ऐसे समझ रहे हो, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, अगर भाई हमने पढ़ा था, क्योंकि ऐसा सिस्टम होता है ना, ऐसा अरेंजमेंट होता है ना। तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घट जाता है बॉयल्स लॉ के हिसाब से, है ना। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घट रहा है, फिर एयर कम अंदर आ जाएगी, हाई से लो। अब ठीक है, अब नॉर्मल इन एक्सलेशन भी हम देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल एक्सलेशन मतलब अभी मैंने लिखा नहीं है, मतलब मैम ने होमवर्क दिया कि भाई इसका उल्टा ही तो है, समझ रहे हो इसका, लेकिन मैम ने शायद अगले लेक्चर में लिखवा ही दिया था, तो ठीक है, अगले लेक्चर में समझा दूंगा मैं वो, मतलब लेकिन उसका उल्टा ही तो है। फिर अब अगर हमें एक्सेलेट करना है तो इसका हाई होना चाहिए, यहाँ का लो होना चाहिए। अगर प्रेशर हाई होना चाहिए तो वॉल्यूम कम हो जानी चाहिए, तो भाई पहले फ्लैट होगा, फिर उसे और डोम कर दो, अंदर इसे रिलैक्स कर दो और अंदर ले जाओ, समझ रहे हो, मतलब वो हम चलो देख लेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में, जहाँ तक है मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। चलो बाय बाय।